गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। एनसीईआरटी न्यू बुक से 11.1 से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 cm स्क्वायर and its slant height is 14 cm. Find radius of the base and total surface area of the cone. अब चूँकि यही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, जो कि हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ ही जाते हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं तो जनरली हिंदी में ही बोलता हूँ और इसको भी समझा देता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें कौन कहा जाता है शंकु को। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई जो है 14 cm है। तब इसका क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिए जो है कैसे करना है इसको सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया आप पूरा भी लिख सकते हैं, CSA भी लिख सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 308 cm स्क्वायर। और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है πRL, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे क्या लिखेंगे हम πRL इज इक्वल टू 308। अब पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7 और R तो निकालना है और L कितना दिया हुआ है स्लैंट हाइट जिसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं 14 इज इक्वल टू कितना 308। अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 22R इज इक्वल टू 22R इंटू 14 यानी 22 इंटू 14 इंटू R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 308। थोड़ा ध्यान दीजिएगा 22 इंटू 14 इंटू R इज इक्वल टू 308 इंटू 7। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जो 308 इंटू 7 अब बाई 22 इंटू 14। अब देखिए अब इसको कैंसिल करना है तो क्या होगा एक बार और लिख दीजिए, तब कैंसिल करने में ठीक रहेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा जो ऊपर में है क्या और नीचे क्या कैंसिल होके आया। अब देखिए तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 2 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2 यहाँ हो जाएगा 154 क्योंकि 154 2 जा कितना होगा 308। अब 22 से कैंसिल हो जाएगा 22 7 जा कितना होता है 154 यानी R निकल गया कितना 7 cm। ठीक है। अब क्या चीज़ निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब इधर आ जाइए, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है यानी TSA यानी कितना πR इंटू L प्लस R। तो πR इंटू L प्लस R। तो पाई के जगह कितना लेना है 22/7 और R कितना है जो निकला है यहाँ 7 निकला है और L कितना दिया हुआ है 14 अब प्लस 7 है ना। तो 14 प्लस 7 कितना होगा 21। तो 7 1 जा 7 इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। तो 22 इंटू यानी क्या होगा 21 14 प्लस 7 21। अब 22 को 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 2 जा 42 2 कैरी 4 हो गया 21 2 जा 42 और 4 कितना होगा 46 यानी 462 cm स्क्वायर और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब इसका मतलब ये हो गया जो एक टेंट बनाया जाना है ना, उस टेंट का हाइट दिया हुआ है ऊंचाई कितनी 10 मीटर और रेडियस ऑफ द बेस यानी आधार की त्रिज्या दिया हुआ 24 मीटर। तो कह रहा है क्या सबसे पहले उसका स्लैंट हाइट निकालने के लिए यानी तिरछी ऊंचाई निकालनी है और इसके बाद निकालना है जो कैनवास जिस कैनवास से वो बना हुआ है टेंट तिरपाल जिसको बोलते हैं उसका मतलब ये निकालने के लिए कितना तिरपाल लगा और उसका कॉस्ट कितना है। तो उसके लिए आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन में है क्या और करना क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा यहाँ हाइट दिया हुआ है h दिया हुआ है कितना 10 मीटर और R दिया हुआ है कितना 24 मीटर।
तो सबसे पहले क्या करना है, एल निकालना है। एल यानी एल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की जगह कितना लिखना होगा, 10 मीटर होल स्क्वायर अब प्लस 24 मीटर होल स्क्वायर। अब 10 जा कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर अब प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 576 मीटर स्क्वायर। और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 676 मीटर स्क्वायर। और 676 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 26 मीटर। यानी एल निकल गया 26 मीटर। अब एक आंसर आपका क्लियर हो गया, यानी स्लैंट हाइट जो है जिसको एल बोला जाता है, एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब निकालना है जो कैनवास का एरिया। तो कैनवास का एरिया, तो सबसे पहले कैनवास कॉस्ट निकालना है तो पहले कैनवास का एरिया निकालना होगा। यहाँ लिखना होगा सेकेंड, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। और सेकेंड के लिए क्या करना होगा, जो एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट यानी कॉनिकल टेंट यानी कितना, पाई आर एल। अब देखिए पाई की जगह कितना लिखना होगा, 22/7 और आर कितना दिया हुआ है, गौर कीजिए 24 और पाई आर। और एल के जगह कितना लिखना होगा, एल क्या निकला है 26, यानी एल के जगह लिखना होगा 26, यानी कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर। ये जो हो गया तो क्या हुआ, एरिया ऑफ कैनवास हो गया। अब कहता है कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 70 है। तो दिस मच मीटर स्क्वायर का कितना होगा, दिस मच मीटर स्क्वायर इनटू 70। अब यहाँ लिखना होगा जो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, गौर कीजिए 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। अब 7 को काट देंगे, 7 से काट देंगे 70 को, 10 से बजा 70 यानी 10 हो गया। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, किसको, 22 को 24 से, अब फिर जितना आएगा उसको 26 से और एक 2 जीरो इस पर पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ साइड में रफ वर्क में, जैसे 24 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 22 4 जा कितना होगा 88, 8 कैरी 8 और 22 2 जा 44 और 8 कितना होगा 52, 528। वैसे आप बारी बारी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 2 से फिर 2 से और इसके बाद फिर इसको 26 से करना है। अब देखिए 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 16 और 6 5 जा 30 या 1 31 और फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10। अब यहाँ कितना होगा 8 6 6 12 और 5 1 6 1 7 और यहाँ 3 यानी 13728 और रुपीज कितना होगा 13728 और एक तो जो 10 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे एक तो 0 इसमें आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका रफ वर्क। अब देखिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल से है, एक्सरसाइज से पहले का जो क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4। अब देखिए ध्यान देखिए, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 cm एंड बेस रेडियस इज 7 cm। अब स्लैंट हाइट क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस यानी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। अब देखिए ध्यान देके, जो कर्व सरफेस एरिया तो निकालना है तो दिया हुआ है एल दिया हुआ कितना 10 cm, ठीक है, और आर दिया हुआ है बेस रेडियस कितना 7 cm। तो क्या चीज निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब CSA इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोगों को मालूम ही है, तो पाई RL होता है ना। तो पाई के जगह कितना लिखना है 22/7 और आर के जगह कितना लिखना होगा 7 cm और एल के जगह कितना लिखना है, अब देखिए 10 cm, यानी क्या हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 10। तो इसको एक बार और नीचे लिख के और इसके बाद कैंसिल करना है, ठीक। और 10 को CM को CM से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा CM स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 1 जा 7 हो गया। अब 22 इंटू 10 हुआ, तो 22 इंटू 10 यहाँ हो गया CM स्क्वायर। तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 220 CM स्क्वायर
और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।